हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। साथियों, उत्तराखंड बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें अभ्यर्थी जो हैं, जितने आवेदन मांगे गए थे उतने अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहे। जब कल भी जो काउंसलिंग हुई थी कल परसों, तो ये 458 अभ्यर्थी यहाँ पर काउंसलिंग में पहुँचे हैं। अब इसमें एक चीज़ निकल कर आ रही है कि 15,000 अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन किए हैं। अगर इन्होंने एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन किए हैं तो इनके आवेदन एक ही ज़िले का रखा जाएगा, बाकी रद्द किए जाएंगे। इसमें दिक्कत ये आ रही है क्योंकि एक से मतलब मैंने ज़्यादा उसको स्टडी नहीं किया, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं किया जो लिस्ट आई है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा था, आप लोग बता रहे थे कि अभ्यर्थियों की जो है ना एक से ज़्यादा लिस्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए कई मतलब वही अभ्यर्थियों के नाम हैं। तो इससे काउंसलिंग में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, फिर सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग वगैरह में ऐसे टाइप का बनेगा। तो इस तरीके से अगर ऐसा होना चाहिए था, या तो वरीयता देनी चाहिए थी फॉर्म भरने के लिए कि चलो इस डिस्ट्रिक्ट से इसको मिलेगा, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक का नाम ही हो तो फिर बाकी जो अभ्यर्थी हैं, जो बेचारे बचे हैं अभी इस समय, जिनका नहीं नाम आया है, तो उनका भी आता, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखने वाली है। आज इस बात पे इस पर रिपोर्ट आई है, समझ लेते हैं एक बार इस चीज़ को कि क्या हुआ है। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी अध्यापकों के 2906 पदों के लिए काउंसलिंग में 26,500 में से मात्र 458 अभ्यर्थी पहुँचे। भर्ती के लिए सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग कराई गई। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि करीब 15,000 अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन किया है। एक से अधिक आवेदन रद्द किए जाएंगे। वहीं एक सप्ताह के भीतर फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी। प्रभारी शिक्षा निदेशक RL आर्य के मुताबिक देहरादून जिले में शिक्षक भर्ती के 41 पदों के लिए मात्र 3 अभ्यर्थी पहुंचे। अब देखो, 41 पद थे और लेकिन वहां पर कितने पहुंचे काउंसलिंग कराने के लिए? केवल 3 अभ्यर्थी पहुंचे हैं। सबसे अधिक उधम सिंह नगर में 90 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए आए। आर्य के मुताबिक भर्ती में अभ्यर्थी के एक से अधिक जिलों से आवेदन करने की वजह से यह स्थिति बनी है। कुछ अभ्यर्थियों ने सभी जिलों में आवेदन किया है। इस तरह से अभ्यर्थियों की संख्या करीब 15,000 है। प्रभारी शिक्षा निदेशक ने कहा कि काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों के कम संख्या में पहुँचने की एक अन्य वजह पहाड़ में इन दिनों रास्ते बंद होना भी हो सकती है। अब एक साथ जो है सभी जिलों में काउंसलिंग हुई, ये भी एक अलग अलग दिन होता तो फिर उसमें क्या था कि अभ्यर्थी जा सकते थे, लेकिन एक ही दिन होने में भाई एक आदमी एक ही जगह जा सकता है ना। भर्ती के लिए पहली बार एक साथ सभी जिलों में काउंसलिंग हुई ताकि एक से अधिक आवेदन की वजह से शिक्षकों के भर्ती के पद खाली ना रहे। अधिक आवेदन की वजह से शिक्षकों के भर्ती के पद खाली ना रहे, तो ये भी इसलिए हुआ है। नियमावली में संशोधन के बाद पहली बार ये भर्ती हुई है। जैसे कि आपको पता ही है, इसमें केवल DLED वालों को एंट्री मिली है, चाहे वो उत्तराखंड के डाइट से क्या हो या फिर बाहर के क्या हो। हालांकि मूल निवासी वो उत्तराखंड का होना चाहिए, अगर उसने DLED बाहर से भी किया है तो चलेगा, ऐसा कुछ प्रावधान यहाँ पर है। दूसरा, इसमें NIOS DLED और BEd वाले तो खैर है ही नहीं, उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर पद जो है अभी खाली मतलब रहने की संभावना है। तो इसमें एक रिपोर्ट ये भी आई है कि दोबारा से अगर पद खाली रहते हैं तो दिसंबर में लगभग दोबारा से इसकी काउंसलिंग कराई जाएगी, दोबारा से इसके आवेदन निकलेंगे और दोबारा से फॉर्म भर के इसमें जो है आप लोग भी आवेदन फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने से वर्तमान में चल रही भर्ती के 50% पद खाली रह सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विभाग ने वर्ष 2020 और 21 में आवेदन मांगे थे, लेकिन शिक्षक भर्ती के कई पद खाली रह जाने से इन पदों के साथ ही अन्य पदों को शामिल करके 2906 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। विभाग की ओर से इसके लिए शनिवार को एक साथ सभी जिलों में किया गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो रेगुलर DLED कर चुके हैं अभ्यर्थी की संख्या 650 है, जबकि उत्तराखंड मूल और ऐसे स्थायी निवासी जो राज्य से बाहर के DLED है उनकी संख्या करीब 1000 है। यानी कि कितने हो गए? लगभग 1650 के आसपास जो है अभ्यर्थियों ने किया है। तो अब यहाँ पर और पद बाकी खाली रह गए, यानी कि लगभग 50% पद खाली रहते हैं। अगर इन सबको अगर नियुक्ति मिल भी जाती है, ठीक है, तो फिर अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों? ये दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक वर्ष 2020-21 में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी क्या किया गया? इस भर्ती में जो वर्तमान में भर्ती चल रही है इसमें शामिल किया गया। इन अभ्यर्थियों को पूर्व में किए गए आवेदन के आधार पर भर्ती में शामिल किया गया है। इतना करने के बावजूद भी ये पद जो है खाली रहने की संभावना है। संभावना क्या है? खाली रहेंगे ही, इतने अभ्यर्थी है ही नहीं पात्र अभ्यर्थी। अदर जो अदर स्टेट के जो हैं उनको लिया नहीं जा सकता इस भर्ती में। उत्तराखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए, चाहे आपने DLED अगर बाहर से भी किया है तो चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई है दिसंबर में दोस्तों, यहाँ पर संभावना जताए दिसंबर में ये भर्ती दोबारा से हो सकती है, यानी कि इस पर दोबारा आवेदन होंगे, नए सिरे से भर्ती होगी,
ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आई है, आप लोगों तक शेयर कर ली, बाकी लोगों तक भी इसको शेयर कर दीजिए। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह देते रहें दोस्तों। कुछ भी नया अपडेट आएगा आप लोग तक ज़रूर पहुंचा देंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।